नमस्कार, मैं लक्ष्मी। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास के विभिन्न कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो सरकार के दृढ़ प्रयासों से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 और 7 फरवरी को शिमला में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। पहले दिन ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के विधायकों और विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड से 713.87 करोड़ रुपए की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। इन स्वीकृत योजनाओं में 512 करोड़ 31 लाख रुपए की 55 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं और 201 करोड़ 56 लाख रुपए की 18 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट का पूर्ण उपयोग किया जाए और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च 2026 से पहले जमा करें। इसके अतिरिक्त मार्च 2026 तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना, कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना तथा हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली, हरित ऊर्जा संपन्न व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 2031 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर उठाया गया कदम पहाड़ी राज्यों के लिए घातक है। इससे प्रत्येक वर्ष हमें 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का हमारे बजट में नुकसान होगा। राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करना हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के प्रति अन्याय है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश से राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ये गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में 42 करोड़ 43 लाख रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बरठी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रीरडोह पुल तथा दधोग टपे गांव में पुल के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, मछली उत्पादक जो इस क्षेत्र में रहते थे 15% रॉयल्टी ली जाती थी, इसको कम किया जाए। हमने उनका दर्द समझा और 7.5% किया। मैं इसको और कम करूंगा क्योंकि ये मेहनती लोग हैं। अगर एजुकेशन में हम बदलाव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे सरकारी स्कूली क्षेत्र में हो जहां आत्मविश्वास की कमी ना हो और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य के लिए तैयार है। इसीलिए हमने सीबीएसई स्कूल करने की घोषणा की और आज मैं इस बट्टी के स्कूल को भी सीबीएसई करने की घोषणा करता हूं। हमने सभी मेडिकल कॉलेज में यह कहा है कि आने वाले समय में जो इंस्ट्रूमेंट एम्स दिल्ली में खरीदा जाएगा वो सभी मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश की सरकार भी खरीदेगी। इसके लिए मैंने 3,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया। अब आधुनिक मशीनें टांडा में भी लग रही है, हमीरपुर में भी लग रही है, आईजीएमसी में भी लग रही है, नेर चौक में भी लग रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले। वित्त विभाग द्वारा शिमला में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी की समाप्ति के प्रभावों पर एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रदेश मीडिया सहित अन्य गणमान्य लोगों के समक्ष दी गई। प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी की समाप्ति किसी सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राज्य की जनता के अधिकारों के हनन से जुड़ा विषय है। यदि एक बार आरडीजी का प्रावधान समाप्त किया जाता है तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा, ये जो आरडीजी का घाटा है, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ
संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है, ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। योजनाएं हैं, कब डीए मिलना, कब एरियल मिलना, वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है ये, हम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं अपने अधिकार, लेकिन ये राजनीतिक फैसले होते हैं, ये राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। संवैधानिक संस्थाओं में अगर आप चुनकर आए हुए विधायक हैं तो आपको आना पड़ता था, आपको देखना पड़ता था, प्रदेश हित में देखना है। और जो चुनौती हमारे सामने है, हम तो योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के घुमारवी में नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में एशियन गेम्स में भाग लेकर हिमाचल लौटी प्रदेश की बेटियों को राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा, जो भी बच्चियां यहाँ एशियन खेल कर आई हैं, उनको मैं सरकार में रोजगार देने की भी घोषणा करता हूँ। साथ ही जो टीम हमारी जीती है, उन्हें मैं 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में हमें खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा हम इंडोर स्टेडियम नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल के तहत हम स्पोर्ट्स के खेल के मैदान बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। मेरा ये मानना है, जो अभी मार्च आ रहा है, 1 मार्च के बाद से प्रदेश के सभी स्कूलों में जो मोबाइल है उसको तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया जाएगा। वो चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे +2 तक कोई भी मोबाइल अपने स्कूल के कैंपस में नहीं लाएंगे। जो भी मोबाइल लेकर आएगा उसका मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा और उससे 500 रुपए का फाइन भी किया जाएगा। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।